तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो संघ होता है वो एक जगह पे आया होता है बहुत सारे लोगों को लेकर। एंड फिर वो आया होता है एक बहुत ही अलग सी जगह पर। एंड फिर वो वहाँ पर गिल से बात कर रहा होता है। एंड फिर वो तभी कहता है तो ठीक है फिर क्या सभी रेडी हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो बहुत सारे बंदे लाया होता है वहाँ पर। एंड फिर वो कहता है अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पे बहुत ही स्पीड से जो मड क्लब की गाड़ियाँ होती है वो निकल रही होती है स्पीड में। एंड फिर उस गाड़ी में एक बंदा बैठा होता है जो कि कह रहा होता है जो बियोमोस की साइड मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्ट्रेंज हो गई है काफ़ी टाइम से। अब वो रैंडम लोगों को निकाल के पीटे जा रहे हैं। उनसे ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी वो इतनी ज़्यादा बैड इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हम तभी देखते गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है भागते हुए। एंड तभी जो ड्राइवर होता है वो सीधा ब्रेक लगाता है। एंड फिर वो बच्चा गिर जाता है वहाँ पे। एंड फिर जो ड्राइवर होता है वो बाहर निकलता है वो कहता है तू बेवकूफ़ बच्चे, तू ऐसे बेवकूफ़ों की तरह गाड़ियों के सामने ऐसे जंप क्यों कर रहे हैं, हाँ वो भी रोड पे। हाँ ज़रा इस बेवकूफ़ बच्चे को देखो ये भी ऐसे नीचे लेटा पड़ा है। क्या तेरे को कोई इंश्योरेंस काम चाहिए क्या, ज़रा मुझे बताइयो। एंड फिर वहाँ उसको थप्पड़ मारने आता है वो कह रहा होता है तू बेवकूफ़ जल्दी से उठ यहाँ से निकल जा, समझ आई तेरे को। एंड तू इतनी ज़्यादा ये जो ओल्ड ट्रक है ये चला रहा है। और हम तभी देखते हैं उस बच्चे की आंखें चमक रही होती है जैसे सुइयों को डेगुन की चमकती हैं। एंड फिर इस चीज़ को देख के वही जो ड्राइवर होता है वो कहता है हाँ इसकी जो आइज़ है हाँ। एंड हम तभी देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही तेज़ अटैक मारता है उसके। एंड फिर वहाँ पे पीछे से एक और बच्चा आता है और फिर वो सीधा डंडा मारता है खींच के। एंड तभी अंदर जो मैनेजर जैसा बंदा होता है वो कहता है व्हाट इन द वर्ल्ड ये सब। एंड हम तभी देखते हैं साइड से एक और बच्चा आता है और फिर वो सीधा बैट मारता है खिड़की पे गाड़ी की। एंड फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा भी खोल देता है। तभी पीछे से दूसरी गाड़ी भी देखती है और फिर उनमें से एक बंदा निकल कर कहता है हाँ यहाँ पर ये कौन है, जल्दी से प्रेसिडेंट को बचाओ। एंड फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कोई मैनेजर वगैरह नहीं होता, वो होता है एक पूरी ब्रांच का प्रेसिडेंट। एंड फिर वहाँ पे जो पीछे बंदा होता है वो कहता है जल्दी से प्रेसिडेंट को बचाओ फटाफट। एंड फिर हम देखते हैं तभी वो सारे भाग के बचाने जा रहे होते हैं प्रेसिडेंट को। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे वही संग वाली वैन आती है। एंड फिर वो वहाँ पे रुकती है। तभी वहाँ पे गेट खुलते हैं सारे और तभी बच्चे अंदर से निकल के सीधा अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। एंड फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है एक और जगह पे जो कि ऐसी मर्ड क्लब की ब्रांच होती है। एंड फिर वहाँ पे बच्चा आता है एक बाहर और तभी जो अंदर बंदे होते हैं उनमें से कह रहा होता है हाँ मैं इस पैसे को यहीं पे छोड़ रहा हूँ ठीक है। एंड तभी जो अंदर एक और बंदा होता है वो कहता है हाँ क्या तुमने कुछ ऑर्डर करा, यहाँ पे घंटी बची है। एंड तभी बाहर से दरवाज़ा खुलता है और फिर वही जो बच्चा होता है जो कि संग के साथ आया होता है वो सीधा एक फायर एक्सटिंग्विशर मारता है एक बंदे के। एंड फिर वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है क्या क्या ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं वो सीधा फायर एक्सटिंग्विशर स्टार्ट कर देता है। एंड फिर वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है तू क्रेजी बास्टर्ड। और फिर दूसरा बंदा कहता है क्या तू सच्ची में मरना चाहता है क्या। एंड फिर हम देखते हैं वो बंदा सीधा आगे आता है अटैक करने। एंड फिर तभी सीन शिफ्ट होता है सीधा संग की गाड़ी पे। एंड फिर संग अंदर बैठा होता है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। जो भी संग सारे बच्चे लाया होता है जो कि गैपचॉन कल्टी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहे होते हैं बाहर। एंड फिर संग वहाँ पे वही गोली को देखता है जो कि वो पाक एशियन की दोस्त लाई होती है। एंड फिर वो कहता है एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक और जगह पे। एंड फिर वहाँ पर मैंग आ रहा होता है और फिर वो कहता है सीधा दरवाज़ा खोल के तो यहाँ पर सारे कैसे हैं। एंड फिर हम देखते हैं एक और ब्रांच होती है जहाँ पे मर्डर क्लब के बंदे बैठे होते हैं। एंड फिर एक बंदा होता है वो कहता है हाँ ये बेवकूफ़ बंदा कौन है यहाँ पे। एंड फिर वहाँ पर मैंग कहता है क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया तुम्हारे बीच में जब तुम खाना खा रहे हो, हाँ प्लीज़ क्या तुम अपने खाने को ज़रा साइड में रख सकते हो और खड़े हो सकते हो, मैं यहाँ पर किसी चीज़ को टेस्ट या फिर कुछ करने आया हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई सीरियस सा बंदा बैठा होता है और फिर वो कहता है क्या ये जो बासड है कैप्चॉन कल का नहीं है क्या, क्या किसी ने इसको यहाँ पर बुलाया या फिर कुछ। एंड फिर वहाँ पे जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है ए तू बेवकूफ़, क्या तुझे पता भी है जगह है क्या, हाँ तुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए जब तक तुझे कोई बुलाए ना। और हम तभी देखते हैं मैंग सीधा घूसा मारता है उस बंदे के। एंड फिर वो कहता है ओह, एंड फिर वो कहता है ये फीलिंग कैसी सी है, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो मैंग होता है वो भी मर्डर क्लब की गोली खा कर आया होता है वहाँ पे। एंड फिर वहाँ पे जो मोटा बंदा होता है वो कहता है ओए क्या तू क्रेजी है क्या, तेरी हिम्मत कैसे है, तू भिखारी गैपचॉन कल्ट के बंदे। एंड फिर वहाँ पे मैंग कहता है क्या तूने जस्ट अभी क्या कहा, वट एवर एनीवे हमें ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, तुम्हारे को जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है वो भी अप्रोप्रिएटली। एंड फिर हम देखते हैं मैंग सीधा वहाँ अटैक करने आ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस संग की जगह पे। एंड फिर वहाँ पे उसने चाकू ले रखा होता है हाथ में। एंड फिर वो उसे पोंछ रहा होता है। एंड फिर संग कहता है जो एक्चुअली इसकी हील है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो ज़्यादा इसमें इतना स्ट्रेन मत डालना और जैसे एक डमी पे एक्ट करते हो वैसे ही करना। मैं इस बात को अगली बार अपने दिमाग में रखूँगा। एंड एवरीवन जो भी यहाँ पे है तुम भी इस चीज़ को ट्राई करो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो गैपचॉन कल्ट के बच्चे होते हैं उन्होंने एक बंदे को पकड़ रखा होता है। एंड फिर वहाँ पे भी जो मड़का बंदा है जिसको पकड़ रखा होता है वो कह रहा होता है प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ प्लीज़। एंड फिर वहाँ पे जो संग होता है वो एक जगह पे कॉल करता है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है बियोमो कंस्ट्रक्शन पे।
एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे अंदर बंदे बहुत ही पिट के बैठे हुए होते हैं। एंड फिर वहाँ पर होता है किम, जिसने सारे बंदों को वहाँ निपटा दिया होता है। एंड फिर वो संग का फ़ोन उठाकर कहता है उससे, हाँ हाँ सही है, यहाँ पर मेरा भी काम ख़त्म होने वाला है। एंड फिर हम देखते हैं उसके हाथ में स्कूल प्रिंसिपल की फ़ोटो होती है। एंड फिर वो कहता है फ़ोन पे, मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढा है बियोमो में। जस्ट हूँ ये जो डायरेक्टर है किससे मिल रहा था एंड ये क्या कर रहा था। एंड फिर वो सामने एक बंदे से कहता है, अच्छा ज़रा मुझे एक बात बताना, ये पिक्चर तुम्हारी कितनी पुरानी है? तुम्हारे पास और भी दूसरों की शक्लें तो पड़ी होंगी, क्या तुम एक वेटरन हो क्या? एंड फिर हम देखते हैं सामने सीईओ किम बैठे होते हैं पिट के। एंड फिर वहाँ पे किम ने बहुत ही बुरी तरह सीईओ को पीटा हुआ होता है। एंड ये सीईओ प्रिंसिपल की बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एंड फिर वही जो सीईओ होते हैं वो कहते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नो मैटर इससे जो भी रीज़न है, ये तरीका राइट नहीं है जैसे कि तुम हैंडल कर रहे हो चीज़ों को। इसके बाद जो भी चीज़ें होने वाली हैं, क्या तुम उससे डील कर भी पाओगे? एंड फिर किम फ़ोन पे संग को कहता है, ठीक है मैं वापस आके बात करता हूँ तुमसे। एंड फिर वो फ़ोन काट के सीईओ किम के सामने आता है और वो कहता है, ये चीज़ वैसी है जैसा तुमने कहा है, ये चीज़ मेरे को पता है एंड तुम सही हो कि ये कोई तरीका नहीं है चीज़ों को हैंडल करने का। बट तुम्हारे हिसाब से इसका मतलब क्या ये है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता? तुम्हें एक चीज़ पता है, बियोमो कंस्ट्रक्शन के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हमें काम मिलता है। कुआंगवान मैनेजमेंट, यूचियोन ट्रेड एसोसिएशन, हैंसन लॉजिस्टिक्स, डाउन लेबर एंड बहुत सारे ऐसे हैं। इससे मतलब कोई नहीं कि वो हमें एक अपने दोस्त की तरह देखते हैं या फिर एनिमी की तरह। उनकी तरफ से तब भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, यानी कि गैपचोन कल्ट के लिए। जो रीज़न है कि तुम इतने बड़े बड़े साफ सूट पहन पाते हो एंड बड़ी बड़ी जगहों पे बैठ पाते हो एंड इतना ज़्यादा इतराते भी हो, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तुम्हारी जगह हम गटर के अंदर कूदते हैं और अपने आप को खून खराबे में इन्वॉल्व करते हैं। एंड अब क्योंकि इतना ज़्यादा जो पानी है वो गंदा हो चुका है, अब टाइम है उसे चेंज करने का। तो चलो इस बात को मैं ऐसा कहूँ, ये चीज़ तो वैसे भी नेचर होता है पानी का कि वो अपने आप को साफ़ कर ही लेता है। एंड मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ से पानी को साफ़ करना स्टार्ट करूँगा तो ये चीज़ सारी के सारी टॉप तक तो पहुँच ही जाएगी। बट ये चीज़ इतनी इजी नहीं होने वाली। अगर हमें अगेंस्ट जाना है रिवर करंट के, जो कि बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा है तुम सब लोगों ने, तभी तुम सारे गाइस को नीचे गिराने के लिए हमने जो भी स्टॉप्स लगाए रखे थे वो सब के सब हट रहे हैं। तो फिर मेरे हिसाब से तुम थोड़े से बेट अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर हो गए। एंड ये सब चीज़ें हम वैसे भी एक अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए कर रहे हैं, तुम इतना ज़्यादा चिंता मत करो। हम इस चीज़ का पक्का ध्यान रखेंगे कि तुम्हें दिन में 3 बार खाना तो मिले ही। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है तभी वहाँ पे डेगुन के स्कूल पे। एंड फिर वहाँ पे दो बच्चे बातें कर रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पर एक बच्चा कहता है, यार मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि डेगुन ने ईना को कैसे फंसा लिया अपने प्यार में, ये चीज़ तो थोड़ी सी अलग नहीं है। एंड ईना तो वैसे भी टायर 1 क्लास 9 की है एंड वहाँ पे तो सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। एंड क्या तुम्हें पता है अभी ये जो बॉन्जन के बच्चे थे इन्होंने किडनैप किया था ईना को जब ये एसोसिएशन वॉर हुई थी। डेगुन ने वहाँ पर जाके अकेले बहुत सारे बंदों को निपटा दिया था और रेस्क्यू कर लिया था ईना को, वो भी अकेले। एंड फिर सामने बच्चा कहता है, वाओ कितना ये हमारा शाइनिंग आर्मर नाइट है यार। एंड फिर हम देखते हैं ये सब बातें वहाँ पे सूजी भी सुन रही होती है। एंड फिर वो ये चीज़ इमेजिन करके काफ़ी परेशान हो जाती है। एंड फिर सामने जो बंदा होता है वो कहता है, ऑल्सो इसके बारे में एक बार ज़रा सोचो, तुम मुझे ये चीज़ बताओ कि क्यों ही बॉन्जून ईना को पकड़ेगा? अरे इसका जवाब सिंपल है, जो बॉन्जोन है उनको पहले से इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। एंड फिर सामने बच्चा कहता है, ये चीज़ तो सेंस बनाती है। एंड फिर ये बात सुन के जो सूजी होती है वो अपने मन में सोचती है, क्या क्या इनके बीच में कुछ चल रहा है? एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे पीछे से सुनजिन भागते हुआ रहा था बहुत ही तेज़। एंड फिर वो बहुत ही खुश होकर कहता है, सूजी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड फिर वहाँ पे सूजी सुनजिन को देखती है और वो कहती है, सुनजिन। एंड फिर वहाँ पे जो पीछे बंदे होते हैं वो कहते हैं, हाँ यहाँ पे तो बेग सूजी पहले से ही थी। एंड फिर सूजी कहती है, एक सेकंड अभी रुक जाओ इस टाइम पे। एंड हम तभी देखते हैं हमें जो सुनजिन होता है वो बिल्कुल बॉल की तरह घूमते हुए आता है सूजी की तरफ। एंड फिर वो उसे हक करने आता है, बट हम तभी देखते हैं जो सूजी होती है वो कहती है, सीरियसली? एंड फिर हम देखते हैं वो सीधे उसको रोल अप करके हाथ से दूसरी तरफ फेंक देती है खींच के। एंड फिर वो कहती है, मैं अभी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पार्ट सुनने वाली थी। एंड फिर हम देखते हैं सूजी सीधा सुनजन को लेडीज़ वॉशरूम में फेंक देती है। एंड फिर वो कहती है, हाँ तुम बीच में क्यों आते रहते हो? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो अंदर वॉशरूम में लड़कियाँ होती हैं उनमें से कह रही होती है, हाँ ये मोटा पेग यहाँ पे कैसे आया? एंड फिर दूसरी बंदी कहती है, हाँ मर जाए यहाँ पे तू गंदे बेशरम लड़के। एंड फिर बाहर सूजी कहती है उनको, गाइस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड हम तभी देखते हैं उसके पीछे कोई आता है। एंड फिर वो कहता है, बेग सूजी
काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। एंड फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं डेगुन होता है। एंड फिर डेगुन को देखकर सूजी अपने मन में सोचती है कौन डेगुन। एंड फिर डेगुन कहता है क्या तुम ठीक हो इतने टाइम से। एंड फिर सूजी कहती है हाँ। एंड फिर डेगुन कहता है ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम से यहाँ देखा नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा चिंता में था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। एंड फिर हम देखते हैं ये बात सुनते ही जो सूजी होती है उसको ऐसा लगता है कि डेगुन ने उसके सीने पे गोली मारी है। एंड फिर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। एंड फिर वो कहती है वॉट एवर, मेरे हिसाब से तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी। शायद से तुमने थोड़ा सा भी मेरे बारे में सोचा भी नहीं होगा, मतलब तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। एंड फिर डेगुन कहता है हाँ। एंड फिर हम देखते हैं जो सूजी होती है वो जस्ट अभी पास की बात को याद करती है जब दो बच्चे बात कर रहे होते हैं ईना के बारे में और डेगुन के बारे में। एंड फिर वहाँ पे जो पास में लड़का होता है वो कह रहा होता है तो बेसिकली जो डेगुन है वो ईना को चूज़ कर रहा है ना। एंड फिर सामने जो बच्चा होता है पास में वो कहता है हाँ ऐसा लग रहा है कि जो सूजी है वो तो बेवकूफ़ बन गई। एंड फिर हम देखते हैं सूजी सारी ऐसी बातों को पास की याद कर रही होती है। एंड फिर उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। एंड फिर वो सामने डेगुन से कहती है तो अभी जो भी मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ वो है। एंड फिर वो थोड़ा सा काँपती भी है, वो कहती है हाँ कुछ भी नहीं। एंड फिर डेगुन कहता है ओ तो ठीक है फिर क्या मुझे पहले कुछ कहना चाहिए, मुझे अभी एक टेक्स्ट मिला था थोड़ी देर पहले। एंड तभी सूजी कहती है सॉरी बट मेरे पास अभी कुछ बात करने के लिए तुमसे है नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड फिर हम देखते सूजी वहाँ से जा रही होती है। एंड फिर डेगुन उसे देख रहा होता है। एंड फिर जाते हुए सूजी अपने मन में सोचती है टू बी ऑनेस्ट मेरे को तुमसे बहुत सारी बातें करनी है बट क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे कोई कुछ भी मायने नहीं रखती तो ये कुछ भी चीज़ें नहीं है। एंड फिर हम देखते सूजी वहाँ से रोते हुए जा रही होती है भाग के। एंड फिर वो कहती है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुमसे कहने के लिए। एंड फिर वहाँ पे दो लड़कियाँ देख भी रही होती है उसको। एंड फिर वहाँ पर एक कहती है हाँ ये क्या हुआ है। एंड फिर दूसरी कहती है जो हमारी डायरेक्टर हैं वो हमेशा से ही ऐसी रहती हैं क्या। एंड फिर डेगुन अपने मन में सोचता है क्या वो हमेशा से ही ऐसी है, आई गेस ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड हो जाती होगी क्योंकि मैंने उसके भाई को पीटा था तभी वो शायद से पास नहीं आना चाहती। हाँ ठीक है। एंड फिर डेगुन वहाँ से जा रहा होता है। एंड फिर वो सोचता है ये चीज़ थोड़ी सी सेंस तो नहीं बना रही है वैसे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही जो लड़की होती है वॉशरूम में उनमें से कह रही होती है अपनी दोस्त से दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया राइट। एंड फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ बट ये काफ़ी टाइम से साथ में तो नहीं थे अभी। एंड फिर दूसरी लड़की कहती है इन्होंने डेट करना कब स्टार्ट किया था। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है हाँ मैं सच्ची में वैसे श्योर तो नहीं हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुनजिन को पीट के वहाँ पे वो लड़कियाँ छोड़ जाती हैं। एंड फिर वह सुनजिन बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या इनका ब्रेकअप हो गया है, ये चीज़ तो थोड़ी स्ट्रेंज है। बट जो सुयोक ने कहा था वो था। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुयोग होता है उसने सुनजिन को मैसेज किया होता है जिसमें उसमें लिखा होता है जो सूजी है वो डेगुन को पसंद करती है। एंड आई एम श्योर कि जो डेगुन है वो भी ये चीज़ सेम फील करता होगा। एंड वैसे भी आसपास कोई क्या ही बंदा होगा जो कि सूजी को पसंद नहीं करता होगा। आई होप सुनजिन कि तुम बेस्ट करोगे कि इनका रिलेशनशिप साथ में आगे बढ़े। एंड क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो तुम्हारे को इस चीज़ को संभालना है। एंड फिर इस मैसेज को पढ़ के सुनजिन अपने मन में सोचता है सुयोग तो इस चीज़ में बिल्कुल ही टोटली मिस्टेकन है, ये चीज़ तो ऑलरेडी ओवर हो गई है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुनजिन के पास गैप जॉन कल्ट के संग का फ़ोन आता है। एंड फिर वहाँ पे सुनजिन कहता है अपने मन में अरे ये बंदा तो। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है गैप चैन ऑर्फनेज पे। एंड फिर वहाँ पे जो मैंग होता है वो कह रहा होता है क्या सच्ची में इन सब ने ट्राई करा था इस चीज़ को, सब इतने ज़्यादा शांत क्यों हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट को होल्ड बैक नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तो वैसे भी रात भी नहीं हुई है, हम इतनी जल्दी सब चीज़ों को वाइंड अप नहीं कर सकते भाई। एंड फिर संग कहता है अपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को वेस्ट मत करो, हमने थोड़े बहुत की तो यहाँ पे रिटायरमेंट पूरी कर दी है। एंड मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि कुछ लोग अपनी किस्मत को कल एक्सेप्ट कर ही लेंगे वैसे भी। और फिर वहाँ पे जो मैंग होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं यार ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बची है, मुझे अभी भी इसको और यूज़ करना है मेरी स्ट्रेंथ को। एंड फिर हम देखते तभी वहाँ पे किम कहता है मुझे ये चीज़ मिली है बियोमो से। एंड फिर वहाँ पे एक फ़ोटो को रखता है वो। एंड फिर इस चीज़ को देख के संग कहता है ये कौन। एंड फिर वहाँ पे किम कहता है तो तुम्हारे को पहले से ही पता होगा कि जो बियोमो है उसने सबसे पहले मर्ड क्लब को बनाया था, जो डायरेक्टर है उसने उसके अंदर सारी चीज़ों को इन्वेस्ट किया था, बट ये चीज़ सब की सब फेलियर है। एंड फिर उसके बाद हमें ऑर्डर्स मिले थे कि हम यूनिफाई करें एवरी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि मर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क में है। और फिर मैंग कहता है
तो इस चीज़ में क्या है, जो डायरेक्टर है वो हमेशा से ही ऐसे हैं एंड तभी वहाँ पे संग कहता है एंड बिकॉज वो हमेशा से ही ऐसे हैं, उसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्राई करा है कि वो ग्रिड के ऑफ चला जाए। ये चीज़ तो हमारे को एविडेंस में मिली है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। एंड फिर इस बात को सुन के वहाँ पे किम कहता है कोई चीज़ तो यहाँ पे मिस हो रही है हमारे और डायरेक्टर के बीच। एंड फिर वो इशारा करता है वहाँ पे फ़ोटो पे एंड फिर वो कहता है हमें इस चीज़ को फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो फ़ोटो होती है वो होती है डेगुन की। एंड फिर वहाँ पे किम कहता है वो चीज़ हमें फिगर करनी पड़ेगी कि क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे जो सुयोग होता है उसने नई नई नौकरी ली होती है। एंड फिर वहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है सुयोग से देखने में ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी तुमने जो ये मैनुअल है उसको मेमोराइज़ कर लिया है, तो ठीक है हम तुम्हारी स्माइल को देखते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वेग से एक स्माइल करता है एंड फिर उसकी अजीब सी स्माइल को देख के वो जो लड़की होती है वो कहती है हाँ हम स्लोली स्लोली स्माइल पे वर्क करेंगे। ऑल्सो तुम्हें पेयर्स में जाना पड़ेगा जब भी तुम इस ट्रैश को बाहर फेंकने जाओगे। यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैड किड्स होते हैं जो कि बच्चे ख़राब हैं, तो वैसे अकेले जाना बाहर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो सुयो के हाथ की मसल्स को देखती है एंड फिर वो उससे कहती है आई गेस तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड फिर हम देखते हैं जो बेग सुयोग होता है वो बाहर सारे कूड़े को फेंकने जाता है एंड फिर वहाँ पे कुछ बच्चे खड़े होते हैं, उनमें से एक कह रहा होता है हाँ आज वो जो सुंदर लड़की है वो नहीं आई कूड़ा फेंकने। एंड फिर दूसरा बच्चा कहता है हाँ इस जाइंट की प्रॉब्लम क्या है खे है। एंड फिर हम देखते हैं सुयोग उनको देखता है एंड फिर उनमें से एक बच्चा कहता है व्हाट द तुम हो कौन। एंड फिर वहाँ पे बच्चा देखता है सुयोग को और फिर सुयोग थोड़ा सा सीरियसली देखता है उसको एंड फिर वो सारे बच्चे डर जाते हैं। फिर में से ग्रीन वाला बच्चा कह रहा होता है हे चलो कहीं और चल के यहाँ पे अपना काम करते हैं, हमारे को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कुछ भी हरकतें ना करें रेस्टोरेंट के पास, हमें अगली बार और केयरफुल रहना चाहिए। एंड फिर ब्लैक टी शर्ट वाला बच्चा कहता है हाँ हाँ हाँ। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे सुयोग अपने काम को कंटिन्यू करता है एंड तभी पीछे एक बंदा आता है और वो कहता है ये चीज़ तो काफ़ी पेनफुल है कि मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ। एंड फिर सुयोग पीछे से देखता है एंड फिर पीछे से एक बंदा निकल के आ रहा होता है, वो कहता है मैं अपने साथ वाले बंदे को जो कि मेरे साथ रहता था उसको मैं ऐसे देख रहा हूँ इतने टाइम बाद, अपने आप को देखो तो सही। एंड फिर हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं संग होता है गैपचॉन कल्ट से। एंड फिर उसको देख के वहाँ पे जो बेग सुयोग होता है वो कहता है संग मू। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे बेग सुयोग पूरा चार्जा पूछाता है एंड फिर संग कहता है मैं सिर्फ यहाँ पर बात करने आया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट। एंड फिर हम तो वहाँ पे संग अपने नकल्स निकाल लेता है एंड फिर वो कहता है आई सपोज मैं भूल गया था कि जो कन्वर्जेशन होती है एक बीस्ट के लिए वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एंड फिर हम देखते सीन सेट होता है अंदर रेस्टोरेंट में एंड फिर वहाँ पे वही जो लड़की होती है जो कि काम कर रही होती है वो घड़ी को देखती है एंड फिर वो कहती है इसको अभी तक तो वापस आ जाना चाहिए था, क्या वो यहाँ से भाग गया। एंड फिर हम देखते तो लड़की बाहर आती है एंड हम तभी देखते वहाँ पे सीधा बेग से दीवार पे आकर ठुकता है। एंड फिर उसको देख के वो लड़की कहती है हाँ नए लड़के यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। एंड फिर वो चीख कर कहती है हे ये तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हाँ। एंड फिर उसको देख के संग कहता है इस चीज़ का अपने आप ध्यान रख लेना बेग सुयोग इससे पहले कि मैं रखूँ। एंड फिर वहाँ पे सुयोग उस लड़की से कहता है हाँ यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं है जो कि आप सोच रही हैं, मैं यहाँ पर बस अपने एक दोस्त के साथ मजाक कर रहा हूँ। एंड फिर वो लड़की कहती है हाँ ये कितना ज़्यादा एक ऑब्वियस लाई है, तुम ऐसे कैसे ही मजाक कर सकते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बेग सुयोग होता है वो स्माइल करके दिखाता है उसको। एंड फिर वो जो लड़की होती है वो थोड़ा सा मान जाती है और वो कहती है ठीक है बट मैं तुम पे बिलीव कर रही हूँ तो तुम ऐसे बट स्माइल करना बंद कर दो एंड तुम जल्दी से वापस अंदर आ जाना ठीक है। एंड फिर वहाँ पे वो लड़की अंदर चली जाती है एंड फिर संग कहता है एंड फिर वो बहुत ही तेज़ तेज़ हंसता है और वो कहता है बेग सुयोग क्या सच्ची में तुम यही ज़िंदगी चाहते थे क्या, तुम वर्क कर रहे हो वो भी घंटे के हिसाब से ताकि तुम्हें पैसे मिले थोड़े बहुत, चलो क्यों ना अपनी इन स्ट्रेंथ को ऐसे वेस्ट ना करे, मैं सिर्फ यहाँ पे तुमसे एक छोटी बहुत बातचीत करने आया हूँ। तुम्हारे को थोड़ा सा गलत आइडिया मिल गया है बट जो डायरेक्टर है वो तुम्हें और कुछ ब्लेम नहीं करता है, वो चाहते हैं कि तुम्हारे को एक और चांस दिया जाए, हमारे पास अभी मैन पावर की कमी पड़ रही है तो क्यों ना तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे को तो पहले से ही पता है कि जो काम है वो कितना आसान है एंड सिंपल है एंड तुमने ऑब्वियसली इस चीज़ को पहले भी एक्सपीरियंस करा हुआ है। एंड फिर ये बस उनके बेग से कुछ कहता नहीं एंड फिर तभी सामने से संग कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से इस चीज़ को रिमाइंड कराता आया हूँ, अगर तुम एक गरीब घर में पैदा आए हो तो इस चीज़ में कोई भी क्राइम नहीं है, बट क्राइम इस चीज़ में है कि तुम गरीब ही मर गए। तुम ज़रा अपनी बहन के बारे में तो सोचो, क्या तुम सोचते हो कि उसको ये सब चीज़ें डिज़र्व होनी चाहिए। कल तुम गैपचोन कल्ट आ जाना। ओ राइट, एक और बात,
वो जो लड़का है क्वॉन डेगोन जो कि तुम्हारे सामने जीता है, क्या तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है कि उसका क्या बैकग्राउंड है?